नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आईपीसेक। आईपीसेक एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो कि नेटवर्क लेयर पे काम करता है। इसका फुल फॉर्म है आईपी सिक्योरिटी। ये बेसिकली काम क्या करता है, ये हमारा जो आईपी प्रोटोकॉल है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो आईपी प्रोटोकॉल है वो अनसिक्योर मैनर में होता है। कोई भी हम डेटा अगर सेंड कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, वो आईपी प्रोटोकॉल के थ्रू सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाता है, लेकिन वो अनसिक्योर मैनर में होता है। तो आईपी से क्या करता है, उस डेटा को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो अगर हमारे पास दो ऑफिसेज हैं, एक अपना हेडक्वार्टर्स है, एक ब्रांच ऑफिस है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर हमें कोई डेटा में सिक्योरिटी चाहिए, अगर कोई एप्लीकेशंस रन हो रही है, वो एप्लीकेशंस आपको ब्रांच ऑफिस में भी चाहिए, या कोई ऐसा सर्वर है जो आपको ब्रांच ऑफिस में भी चाहिए लेकिन सिक्योर मैनर में चाहिए। और वैसे ही हम पब्लिक पे क्या होता है कि हमारा डेटा अनसिक्योर मैनर में होता है। कोई भी उसको रीड कर सकता है, कोई भी अ, उसे डिलीट कर सकता है, और कोई भी चेंज कर सकता है। ठीक है। तो अगर दोनों के बीच में हमें एक सिक्योर चैनल बनाना होता है, तो उस टाइम पे हम आईपीसेक प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। और आईपीसेक प्रोटोकॉल कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हम वीपीएन बनाते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। दोनों के बीच में एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बन जाता है। मीन्स दोनों के बीच में एक टनल बन जाता है। अपना ब्रांच ऑफिस और हेडक्वार्टर के बीच में एक टनल बन जाता है। इसको कहते हैं आईपीसेक टनल, जो कि डेटा के लिए यूज होता है। ठीक है। अब इसमें अभी दो दो टनल यूज होते हैं, एक फेज़ 1 और फेज़ 2। ठीक है, अभी पढ़ेंगे इसको। पहले ये पढ़ लेते हैं कि इसमें तीन प्रोटोकॉल बेसिकली काम करते हैं। ठीक है, जिनका मेन रोल होता है। नंबर एक होता है आई के ई। ये सब आईपीसेक के अंडर ही प्रोटोकॉल आते हैं। आई के ई, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट की एक्सचेंज। तो बेसिकली ये अपने दो सब प्रोटोकॉल्स यूज करता है, आइजा कैंप और ओकले। ठीक है। तो दोनों यूज करते हैं, सॉरी। तो ये अपना UDP 500 प्रोटोकॉल नंबर यूज करता है, UDP 500। ठीक है। तो ये नेट UDP 45 भी करता है, लेकिन वो नेट ट्रैवर्सल पे यूज होता है। नेट ट्रैवर्सल क्या होता है कि अगर आप दो ऑफिसेस कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, ये आपका फायरवॉल लगा हुआ है और ये आपका दूसरे साइट पे फायरवॉल लगा हुआ है। ठीक है। अगर आपका जो आईएसपी का कनेक्शन है वो डायरेक्ट फायरवॉल पे नहीं है, ठीक है, बीच में अगर कोई जैसे मॉडेम लगा हुआ है जो आपको नेटिंग प्रोवाइड कर रहा है, नेट डिवाइस, दूसरा फायरवॉल हो सकता है कोई, या कोई आईएसडीएन राउटर हो सकता है, या आपका कोई मॉडेम हो सकता है, या कोई ब्रॉडबैंड राउटर हो सकता है जो कि आपका नेटिंग कर रहा हो इन बिटवीन। इंटरनेट का कनेक्शन डायरेक्ट फायरवॉल पे नहीं होगा, इन बिटवीन कोई नेटिंग डिवाइस होगा। ठीक है। तो दो केस हो सकता है, एक होगा कि इंटरनेट से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन फायरवॉल पे लगा हो, वैन कनेक्शन। और एक केस होता है कि डायरेक्ट कनेक्शन हमारा मॉडेम पे लगा होता है और मॉडेम से कनेक्शन फायरवॉल पे गया होता है। तो अगर डायरेक्ट कनेक्शन फायरवॉल पे लगा है तो आपका UDP 500 प्रोटोकॉल काम कर लेता है। ठीक है, उसको और कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर इन बिटवीन कोई आपका मॉडेम लगा हुआ है जो कि नेटिंग कर रहा है, तो उस केस पे क्या होता है कि एक्स्ट्रा हेडर ऐड हो जाता है। उसको कहते हैं UDP 4500। ठीक है। यूडीपी का ये 4500 जो प्रोटोकॉल होता है, ये नेट ट्रैवर्सल कहते हैं। जब आपको ऐसे यूज़ करना है कि आपका बीच में नेटिंग हो रही हो, तो उसमें क्या होता है, VPN जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं अपनी किसी भी डिवाइस में, उसके अंदर एक ऑप्शन होता है नेट ट्रैवर्सल का। तो अगर मॉडेम बीच में यूज हो रहा है नेटिंग के लिए, तो आपको नेट ट्रैवर्सल ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि वो नेटिंग अगर आपने क्लिक नहीं किया तो आपका VPN टनल इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। तो अगर नेटिंग डिवाइस नहीं है तो UDP 500 प्रोटोकॉल, और अगर नेटिंग डिवाइस है तो एक एक्स्ट्रा UDP 4500 प्रोटोकॉल ऐड हो जाता है। ठीक है। ये दो प्रोटोकॉल से की नेगोशिएशन करता है, पैरामीटर्स मैच करता है, आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, IKE प्रोटोकॉल। ये बेसिकली दो फेज़ पे काम करता है, एक फेज़ 1 और फेज़ 2। जब हम VPN टनल बनाते हैं किसी भी डिवाइस में, तो उसमें हम देखते हैं कि दो फेस होते हैं, एक फेज़ 1 बनता है, एक फेज़ 2 बनता है। दोनों की सेटिंग्स कुछ होती हैं अपनी अपनी। हम उसमें इंक्रिप्शन की देते हैं, हैशिंग देते हैं, लाइफ टाइम देते हैं, इंक्रिप्शन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं वो देते हैं। ठीक है। तो फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 बेसिकली क्या होता है कि एक मैनेजमेंट सिक्योरिटी एसोसिएशन बनता है दोनों के बीच में।
कि भाई अब हम एक सिक्योरिटी लेयर बनाता है, बेस लाइन बना देता है, सिक्योर होती है जो, ठीक है। अब उस पर कोई भी डेटा जा सकता है, लेकिन जो एक्चुअल डेटा आपका मूव करता है वो फेज़ 2 पे करता है, ठीक है। मैनेजमेंट वाला फेज़ 1 और डेटा के लिए फेज़ 2। तो इसमें जो मैनेजमेंट बनता है, इसमें क्या होता है, बहुत एक अच्छी लेयर बन जाती है सिक्योरिटी की, ठीक है। जैसे कोई पॉलिटिशियन नेता आ रहा हो तो पहले पूरी एक सिक्योरिटी की लेयर बन जाती है, दूर दूर तक सारा ट्रैफिक बंद कर देते हैं, भाई चुपचाप रहो तुम सारा, ठीक है, कोई नहीं आएगा। तो वो लेयर बन जाती है। उसके बाद जो एक्चुअल डेटा जाता है वो इसमें मूव करता है फेज़ 2 में। तो फेज़ 1 बेसिकली जो मैनेजमेंट का होता है वो दो मोड पे काम करता है। एक होता है मेन मोड, एक होता है एग्रेसिव मोड, ठीक है। तो मेन मोड क्या होता है, मेन मोड थोड़ा सा सिक्योर होता है ज़्यादा, और एग्रेसिव मोड कम सिक्योर होता है। मेन मोड पे क्या होता है कि आपके जो मैसेज एक्सचेंज होते हैं आपस में, वो 6 मैसेज होते हैं, 6 मैसेज आपस में इंस्टॉल एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। जब भी आप नेगोशिएशन बनाते हो, जैसे ही नेगोशिएशन स्टार्ट होता है और नेगोशिएशन फाइनल होने तक, फिनिश होने तक, ये 6 मैसेज आपस में एक्सचेंज करता है। जैसे यहाँ से आपका फेज़ 1 मेन मोड पे अगर यहाँ से इनिशिएट होता है यहाँ के लिए, तो 6 मैसेज क्या क्या होते हैं। पहले मैसेज आपका जो होता है वो आईपी सेप के पैरामीटर्स और पॉलिसीज़ मैच होती हैं आपस में, ठीक है। इस साइट से मैच करती है आईपी सेक के जो भी पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या अपने पैरामीटर्स पॉलिसीज़ उसमें ऐड की हैं अपने फेज़ 1 की सेटिंग्स में, ठीक है। ये सारे पैरामीटर्स होते हैं जो, इसको हम हैगल कहते हैं बेसिकली, हैश, ऑथेंटिकेशन, ग्रुप, लाइफ टाइम, एनक्रिप्शन। ये 5 चीज़ें, और ये दूसरी साइड पे भी होती है, तो आपस में मैच होती हैं पहले। हाँ भाई ठीक है, दोनों मैच हो गई। उसके बाद सेकंड स्टेप पे जाता है डीएच की एक्सचेंज। ये अब क्या होता है कि की एक्सचेंज, डीएच एक प्रोटोकॉल होता है, डिफी हेल्मिन प्रोटोकॉल होता है। ये आपका एसिमेट्रिक प्रोटोकॉल है। ये बेसिकली काम क्या करता है, की एक्सचेंज का काम करता है। ये सिक्योर की एक्सचेंज करता है हमारा, जो जैसे हम अपना शेयर्ड की यूज़ करते हैं अपने वीपीएन साइट में, जब हम कन्फिगर कर रहे होते हैं तो एक शेयर्ड की देते हैं। वो सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन शेयर्ड की देते हैं, उसमें हमें की दे देते हैं 1 2 3 या ABC 1 2 3 4 जो भी है। जैसे हम वायरलेस में, वायरलेस को एक्सेस करने के लिए एक PSK देते हैं, प्री शेयर्ड की, वैसे ही हम VPN को भी कन्फिगर करने के लिए एक प्री शेयर्ड की देते हैं। वो प्री शेयर्ड की क्या होती है कि ओपन फॉर्म में होती है, कोई भी उसको रीड कर सकता है। तो उसको एक्सचेंज अगर आप वैसे ही करेंगे बिना इनक्रिप्शन मोड में, तो कोई भी उसको रीड कर सकता है, पता चल सकता है कि ये साइट ये वाली की यूज़ कर रही है। लेकिन मेन मोड में क्या होता है कि एक DH जो की एक्सचेंज है, वो DH की एक्सचेंज प्रोसेस करता है। तो प्रोसेस क्या करता है, जो हमारा की होता है वो सिक्योर मैनर में जाता है, जो एक्सचेंज होता है वो सिक्योर मैनर में होता है। ये अपना एक वैल्यू कैलकुलेट करता है, तो दूसरा साइड भी वो सेम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो वो एक्सचेंज होता है आपका की, ठीक है। कोई भी कीज हो सकती है। आईडी इन्फॉर्मेशन जो थर्ड स्टेप होता है उसका, उसमें क्या होता है कि जो उसका आइडेंटिफिकेशन है, इस साइड का और इस साइड का, दोनों साइड का आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाई होता है कि हाँ इसी ने डेटा भेजना है यहाँ पे और इसी ने डेटा भेजना है यहाँ पे। तो दोनों की आइडेंटिफिकेशन मैच होती है। तो इसमें क्या होता है कि दो प्रोसेस इसमें हो गए, यहाँ से दोनों एक्सचेंज करेंगे आपस में, की एक्सचेंज हो गया, दोनों करेंगे, और आइडेंटिफाई भी दोनों करेंगे, तो 6 मैसेज पे होता है। तो बड़ा सिक्योर मोड होता है। एग्रेसिव मोड क्या होता है कि ये पहले ही मैसेज में आपका सारा डाटा भेज देता है, ठीक है। उसमें आपका DH वैल्यू भी कैलकुलेट कर देता है, और सिक्योरिटी पैरामीटर्स भी सेंड कर देता है, IP पैरामीटर्स भी सेंड कर देता है फर्स्ट में। ये आपका यहाँ पे ये नहीं कि पहले आपका IP पैरामीटर पॉलिसी सेंड करता था, दूसरे में क्या आता था, DH की एक्सचेंज करता था मेन मोड पे। लेकिन इसमें क्या कहते हैं, पहले ही सब कुछ डेटा भेज सकता है पहले ही मैसेज में, ठीक है। फिर वहाँ से दूसरा जो मैसेज प्रोसेस होता है वो ऑथेंटिकेशन का मैसेज होता है, ठीक है। ये पहले मैच हो गया, ये उसको रिसीवर उसको ऑथेंटिकेट करता है एक बार, हाँ ये उससे डाटा आया है, मेरा डाटा आ गया, ठीक है जी। दोनों ने ऑथेंटिकेट कर लिया आपस में, और फिर उसको इनिशिएटर ऑथेंटिकेट करता है। पहले इसने एग्रेसिव मोड ने इसने सारा डाटा इसको भेज, सेकंड साइड को भेज दिया, ठीक है। उसके बाद ये इसको ऑथेंटिकेट करेगा, रिसीवर जो भी रिसीवर है, आर ऑथ मीन्स ये रिसीवर है, तो रिसीवर उसको
ऑथेंटिकेट करेगा, हाँ ये इसी ने भेजा है, और फिर ये अपना डेटा भेजेगा यहाँ पे। तो ये इसको जो इनिशिएटर था, जिसने पहले इनिशिएट किया था, वो उसको ऑथेंटिकेट करेगा, दैट्स इट। यहाँ पे आइडेंटिफाई भी, जो आइडेंटिफिकेशन है वो आइडेंटिफाई भी नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा लेस सिक्योर मोड होता है। वैसे फेज़ 2 में आते हैं, ये क्विक मोड होता है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। ये क्विक मोड पे ये सारे नेगोशिएशंस कर लेता है पैरामीटर्स की। पीयर आईडी होती है, टनल कौन सा बना हुआ है। अब टनल क्या होता है वो अभी हम देखते हैं। प्रोटोकॉल कौन सा है, प्रोटोकॉल कौन सा है, ईएसपी है या एएच है। ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। लाइफ टाइम कितना है, और डीएच, डिफी हेलमिन की, ये तब ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। डीएच ऑप्शनल होता है अगर हम एक परफेक्ट, इसका फुल फॉर्म है परफेक्ट फॉरवर्ड सीक्रेसी, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा, सॉरी, ये आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी क्या करता है कि आपका ये एक तो कैलकुलेशन यहाँ पे हो गया था डीएच का, तो यहाँ पे ये दोबारा डीएच, डिफी हेलमैन क्या करता है कि की नेगोशिएशन पे दोबारा एक प्रोसेस चालू करता है, दोबारा री नेगोशिएशन करता है विथ डीएच, डिफी हेलमैन प्रोटोकॉल के साथ। उसको पीएफ, ये ऑप्शनल होता है, ये चेक कर भी सकते हैं, नहीं अगर आपको ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो इसको चेक कर देते हैं पीएफएस को, तो ये ऑप्शन काम करता है, अदरवाइज नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें अब हम पढ़ेंगे दो प्रोटोकॉल, दो फेसेस हो गए, मैनेजमेंट और डेटा। फर्स्ट फेस मैनेजमेंट, सेकंड फेस डेटा, दैट्स इट। उसके बाद क्या होता है कि इसमें आप, जो हम सिक्योरिटी के लिए प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, दो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। एक ईएसपी होता है, एक ऑथेंटिकेशन होता है। अब आपको सिक्योरिटी यहाँ से वहाँ भेजनी है, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजनी है, ऑथेंटिकेट भी होनी चाहिए कि हाँ इसी ने डेटा भेजा है, और आपका इंटेग्रिटी भी होनी चाहिए कि डेटा आपका इन बिटवीन चेंज ना हो। इंटेग्रिटी मीन्स होता है कि डेटा आपका इन बिटवीन चेंज ना हो। ऑथेंटिकेशन होता है कि हाँ इसी ने डेटा भेजा है, ऑथेंटिकेट करता है। और इनक्रिप्शन होता है कि डेटा आपका अनरीडेबल फॉर्म में या हिडन फॉर्म में मूव करता है इन ट्रांजिट। तो इसमें ये प्रोटोकॉल काम करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब हम ईएसपी देखते हैं। ईएसपी क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। ये क्या करता है, आपको ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड करता है। इसका फुल फॉर्म है इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। ये आपको ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड करता है, इनक्रिप्शन भी प्रोवाइड करता है, इंटेग्रिटी भी प्रोवाइड करता है, और एंटी रिप्ले भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये पीआई, इसका प्रोटोकॉल आईडी, ये प्रोटोकॉल नंबर नहीं होता है, ये प्रोटोकॉल आईडी होता है। ये इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा। जैसे अपना टीसीपी 80 पोर्ट यूज़ करता है, एस टी टी पी 80 पोर्ट यूज़ करता है, एस टी टी पी एस 443 यूज़ करता है, DNS 53 यूज़ करता है, लेकिन ये वैसा प्रोटोकॉल यूज़ नहीं करता। ये नंबर नहीं है इसका, ये आइडेंटिटी है, प्रोटोकॉल आइडेंटिटी है 50, ठीक है। इससे उससे कोई मतलब नहीं है पोर्ट नंबर से। तो ये 50 नंबर्स का प्रोटोकॉल आईडी होता है इसका। तो ये आपको तीनों चीज़ प्रोवाइड, चारों चीज़ प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिकेशन भी, इंक्रिप्शन भी, इंटेग्रिटी, एंटी रिप्ले भी। ऑथेंटिकेशन बता दिया मैंने, दोनों आपस में ऑथेंटिकेट होते हैं कि हाँ इसी ने डेटा भेजा है। इंक्रिप्शन, डेटा आपका हिडन फॉर्म में जाता है, ठीक है, और हिडन फॉर्म में जाता है। इंटेग्रिटी कि डाटा आपका चेंज ना हुआ हो इन बिटवीन। एंटी रिप्ले क्या होता है कि जो डेटा आप, इसको आपने सेंड किया तो यहाँ से एक्नॉलेजमेंट भी आएगी आपको, ठीक है। किसी भी डेटा की टीसीपी या कोई भी डेटा क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट भी इसको सेंड करता है। तो इन बिटवीन क्या होता है कि कभी कोई हैकर बैठा होता है, वो डेटा क्या करता है, स्पूफ कर लेता है और खुद आपके साथ प्रोसेस करना चालू कर देता है, या देर में वो अपने पहले उस पर काम करेगा, उसके बाद डेटा सेंड करेगा, हाँ जी मैंने सेंड कर दिया, ठीक है। तो ये एंटी रिप्ले प्रोटेक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि ये प्रोटोकॉल देखता है कि डेटा अगर एक किसी भी एक्नॉलेजमेंट आने का एक टाइमिंग होता है, अगर उस टाइमिंग से ज़्यादा वो टाइम ले रहा है, ठीक है, तो ये उसको डिस्कार्ड कर देता है मैसेज को, तो वो एंटी रिप्ले भी देता है। लेकिन एक दूसरा प्रोटोकॉल है AH, ऑथेंटिकेशन हेडर। ये क्या करता है, ये सिर्फ आपको ऑथेंटिकेशन देता है, इंटेग्रिटी देता है, एंटी रिप्ले देता है। बस चेक करेगा कि दोनों हाँ सही हैं। इंटेग्रिटी चेक करेगा कि डेटा आपका बीच में चेंज नहीं हुआ है, और एंटी रिप्ले की हाँ डेटा जो जा रहा है उन दोनों के बीच में ही जा रहा है, बीच में कोई इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है, या जो सोर्स आपका डेस्टिनेशन जो सोर्स है वो एक्यूरेट है, ठीक है। ये आपको इंक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करता है, मींस ये आपका डेटा जो है वो ओपन फॉर्मेट में जाता है, इसको इनक्रिप्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है,
ये दो प्रोटोकॉल सिक्योरिटी के होते हैं। इसका हाँ AH जो प्रोटोकॉल आईडी यूज़ करता है वो 51 होता है इसका आईडी। ठीक है, ये भी पोर्ट नंबर नहीं होता है, ये आईडी होता है इसका। तो ये सब AH, ये ESP और AH ये अपने दो प्रोटोकॉल मेन होते हैं जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो पूरा IP सैक है, जो भी ये दो फेस बनते हैं या जो यूज हो रहा है सारा डेटा के लिए, वो दो मोड पे होता है। एक मोड होता है ट्रांसपोर्ट मोड, एक होता है टनल मोड। ठीक है, एक होता है ट्रांसपोर्ट, एक होता है टनल। टनल मोड में क्या होता है कि हम एक हमारा जैसे डेटा है, ये आप डेटा देख रहे हैं, डेटा में एक IP हेडर ऐड हो जाता है जब वो थर्ड नंबर पे थर्ड थर्ड वाली लेयर पे आता है। ठीक है, कभी भी कोई भी डेटा जो जाता है वो एक हेडर के साथ जाता है। TCP ट्रांसपोर्ट पे जाएगा तो TCP हेडर ऐड हो जाएगा, और फिर नीचे को आएगा नेटवर्क लेयर पे आएगा तो एक IP हेडर ऐड हो जाता है उसमें। ठीक है, सो टनल मोड में क्या होता है कि जो आपका IP हेडर है पुराना वाला, जिसने आपका डाटा ऊपर से आया, एप्लीकेशन लेयर से आया, प्रेजेंटेशन पे आया, सेशन पे आया और ट्रांसपोर्ट पे आया और फिर IP पे आ गया। ठीक है, तो IP पे क्या होता है कि उसने एक अपना हेडर लगा दिया। अगर ये है, ये पूरा एक हो गया, IP और डेटा आपका एक पॉइंट हो गया। अगर ये टनल मोड पे काम करता है तो AH या ESP, ठीक है, यहाँ पे ESP है, यहाँ पे AH है, ये दो प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ये अपना हेडर जो ओरिजिनल हेडर है उसके आगे लगाता है। जो ओरिजिनल डेटा ऊपर से आ रहा है, डेटा IP डेटा और आपका IP हेडर, उसको कुछ चेंज नहीं करता। ये टनल मोड की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और सिर्फ एक अपना या तो AH प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं तो AH हेडर होगा, ESP प्रोटोकॉल कर रहे हैं तो ESP प्रोटोकॉल होगा। जो ऊपर से डेटा आपका आ रहा है उसे बिना चेंज किए अपना एक हेडर ऐड कर देते हैं, और सिक्योरिटी क्या कर IP से क्या करता है, उसके आगे से एक नया IP हेडर ऐड हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, टनल मोड में क्या होता है कि दो IP हेडर होते हैं, एक उसका डेटा का ओरिजिनल IP हेडर, ठीक है, और एक नया IP हेडर, और इसके बीच में आपका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है जो कि आपका IP हेडर भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है टनल मोड में। सेम ट्रांसपोर्ट मोड में क्या होता है, ये आपका डेटा आ रहा है ऊपर से, एप्लीकेशन लेयर से आया, प्रेजेंटेशन पे, सेशन पे, और ट्रांसपोर्ट पे आ गया, सॉरी ट्रांसपोर्ट पे आया, ट्रांसपोर्ट के बाद नेटवर्क लेयर पे आया। तो नेटवर्क लेयर पे ये AH और ESP, ठीक है, दोनों में से कोई प्रोटोकॉल जो आप यूज़ कर रहे हो, वो क्या करते हैं कि उसका जो ओरिजिनल IP हेडर है उसको हटा देते हैं। ठीक है, और ख़ुद को उसकी जगह लगा देते हैं, और जो उस हटाया हुआ जो IP हेडर है उसको फिर बाद में सबसे पहले उसको अपने आगे लगा देते हैं। ओरिजिनल डेटा से IP हेडर उठाया, अपने को वहाँ पे फिट किया, और उस IP हेडर को उठा के अपने आगे लगा दिया। इसमें सिर्फ जो ओरिजिनल IP हेडर है वो ही काम करता है, लेकिन वो थोड़ा सा वो IP डेटा और IP के बीच में खुद को फिट कर देते हैं, चाहे वो AH हो या ESP हो। सीधा फंडा है कि टनल पे दोनों दो IP हेडर यूज़ होते हैं, और ट्रांसपोर्ट में सिर्फ एक IP हेडर यूज होता है। क्लियर? तो ये टनल मोड में आपका IP भी जो है वो इनक्रिप्टेड होता है, ट्रांसपोर्ट में IP इनक्रिप्टेड नहीं, IP हेडर इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होता है, ओनली डेटा जो इसका पेलोड होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। ये AH और ESP हम पढ़ रहे हैं। अब EH हम देख रहे थे अभी। AH क्या करता है कि अपना एक यहाँ पे हेडर लगा देता है जो कि ऑथेंटिकेशन, इंटेग्रिटी और एंटी रिप्ले प्रोटेक्शन देता है। ESP क्या करता है, एक ट्रेलर भी लगाता है डेटा के पीछे। ठीक है, एक ट्रेलर, एक तो हेडर लगाएगा अपना, एक ट्रेलर लगा देता है। इसमें क्या होता है कि आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है, वो है इनक्रिप्शन। आपका डेटा जो है इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है क्योंकि हेडर भी बिल्ट हो जाता है उसके साथ। तो ये टनल मोड है, ये आपका ट्रांसपोर्ट मोड है। अब इसमें क्या होता है, दोनों जब डेटा अब जाता है आता है, सब कुछ ये काम हो गया, टनल मोड, ट्रांसपोर्ट मोड सब बन गया, ESP प्रोटोकॉल या EH प्रोटोकॉल आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो लग गया, मेन मोड, एग्रेसिव मोड, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं मोड, वो मोड आपका नेगोशिएट हो गया इन दोनों के बीच में, दो फायरवॉल के बीच में, फेज़ 2 भी बन गया। अब इसके पास दोनों डिवाइसेस के पास, इस ASA और दूसरी साइड का भी, ये मैं सिस्को ASA की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये फायरवॉल, ये फायरवॉल, दोनों के बीच, दोनों में क्या होता है, डेटाबेस क्रिएट होता है।
भाई सब कुछ करने के बाद ये अपना एक डेटाबेस बनाता है और ये भी अपना एक डेटाबेस बनाता है। तो इस डेटाबेस को कहते हैं, दो डेटाबेस बनते हैं दोनों में, सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस एसएडी और सिक्योरिटी पॉलिसी डेटाबेस एसपीडी। ये दोनों इसमें भी होते हैं, ये दोनों इसमें भी होते हैं। अब सिक्योरिटी जो एसोसिएशन डेटाबेस है वो सिर्फ एसोसिएशन जो बनी है दोनों के बीच में, इतना सारा करने के बाद जो भी एसोसिएशन बना है फेज़ 1 फेज़ 2, इन सब का इंफॉर्मेशन रखता है अपने पास। ठीक है कि हाँ भाई ये एसोसिएशन बनी है और ये एसोसिएशन यहाँ से आएगा डेटा। इस जो एसोसिएशन जैसे 1 बनी है वो एसोसिएशन 2, वो एसोसिएशन 3, एसोसिएशन 4। अब हो सकता है कि एक डिवाइस में बहुत सारे एसोसिएशन बनी हो, 10, 15, 20, 100, 500 भी हो सकती हैं। तो जो भी ये एसोसिएशन बनी है, ये डेटा जो आएगा वो, अगर ये डेटा एसोसिएशन 1 के लिए आया है तो डेटा एसोसिएशन 1 में ही जाएगा। अगर डेटा एसोसिएशन 2 के लिए आया है तो डेटा एसोसिएशन 2 में ही जाएगा। अगर डेटा एसोसिएशन 3 के लिए आया है तो एसोसिएशन 3 में ही जाएगा। तो वो पहले जो सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस है उसको चेक करता है। कोई भी डेटा अगर यहाँ से इंटरनल नेटवर्क से हमें बाहर भेजना है वीपीएन टनल के थ्रू, तो वो सबसे पहले एसोसिएशन डेटाबेस को चेक करता है। उसमें क्या होता है, एसोसिएशन डेटाबेस में 3 चीज़ें होती हैं बेसिकली। एक डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है कि उसको कहाँ जाना है, ठीक है, और एक प्रोटोकॉल होता है कि हाँ ई एस पी यूज़ कर रहे हैं या ए एच यूज़ करते हैं, और एक एस पी आई होता है। एस पी आई का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स। तो सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स क्या होता है, जो भी सिक्योरिटी एसोसिएशन बनी है उसका एक आइडेंटिफिकेशन है कि हाँ नंबर 1 की सिक्योरिटी ये है, नंबर 2 जो सिक्योरिटी एसोसिएशन है वो ये है। एक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है उसका कि हाँ ये जो एसोसिएशन है इन दोनों के बीच में ही बनी है। ठीक है, वही क्योंकि जितनी भी सिक्योरिटी एसोसिएशन बनती है उनका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। क्योंकि यहाँ से जब डाटा आएगा तो उसको पता कैसे चलेगा उसे कौन से एसोसिएशन, या यहाँ पे डाटा कोई मिलेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि इसी एसोसिएशन से आया हुआ है। तो वो क्या करता है, एक सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स लगा देता है। जो भी डेटा आपका जाएगा, जैसे ये पूरा हो गया तो ईएसपी के अंदर या एएच के अंदर क्या होता है, एसपीआई नंबर भी जाता है, सीक्वेंस नंबर भी जाता है। इसका जो हेडर होता है उसके अंदर एक सीक्वेंस नंबर भी होता है और एक एसपीआई नंबर भी होता है। तो सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स नंबर का काम क्या होता है कि वो सिक्योरिटी एसोसिएशन का एक सिक्योरिटी एसोसिएशन को आइडेंटिफाई करता है कि हाँ डेटा जो आया वो इसी सिक्योरिटी एसोसिएशन से आया है। ठीक है, और एक आपका प्रोटोकॉल हो गया जो आपको, ये ईएसपी यूज़ करोगे तो चारों चीज़ मिलेगी, एएच यूज़ करोगे तो सिर्फ 3 चीज़ मिलेगी। ठीक है, ये अपना एसएडी में रखता है। सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस में 3 चीज़ें रखता है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस रखता है, सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स होता है और प्रोटोकॉल होता है कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ देखता है। दूसरा जो डेटाबेस होता है सिक्योरिटी पॉलिसी डेटाबेस। इसमें क्या होता है कि पॉलिसीज जो बनी है दोनों फेसेस में पॉलिसी जैसी बनी है इस सिक्योरिटी एसोसिएशन के अंदर, वो सारा रखता है। इसमें लाइफ टाइम होता है, मोड होता है कि कौन से मोड से जाना है, ट्रांसपोर्ट मोड से जाना है, टनल मोड से जाना है, या इनक्रिप्शन होता है कि कैसे डाटा आपका इनक्रिप्शन कीज़ होती हैं, जैसे आपका डैश, ट्रिपल डैश, एईएस, ये सारे इनक्रिप्शन कीज़ हैं। सिमेट्रिक की, असिमेट्रिक हो सकती हैं। ठीक है, पब्लिक कीज यूज़ कर रहे हैं तो असिमेट्रिक हो सकती हैं, वो हम बाद में दूसरी स्लाइड में, दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे इनक्रिप्शन। ठीक है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, वो इनक्रिप्शन कैसे होना है, कौन कौन सी कीज़ हैं, ऑथेंटिकेशन के लिए कौन सी चीज़ हैं वो यूज़ करता है कि ऑथेंटिकेशन आपको सिग्नेचर से करना है। सिग्नेचर भी वो पब्लिक क्रिप्टोग्राफी का एक पार्ट है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में सिग्नेचर यूज़ होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन कैसे कर रहा है वो भी डिपेंड करता है, प्री शेयर्ड की से कर रहा है या सिग्नेचर से कर रहा है। तो ये सिक्योरिटी पॉलिसी डेटाबेस में होता है सारा, ये सब 4 चीज़ें। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन मेन ये 4 चीज़ें होती हैं इसमें, और इसमें 3 चीज़ें मेन होती हैं इन दोनों में। और वैसे ही दूसरे के पास भी सेम चीज़ें होती हैं, एसएडी और एसपीडी। तो ये दोनों कभी भी डेटा अगर अंदर से आता है बाहर जाने के लिए, वो पहले चीज़ चेक करता है कि हाँ मुझे कैसे जाना है, क्या करना है। ये 2 डेटाबेस उनके लिए बन जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस बेसिक। हाँ, एक चीज़ और बता दें कि जो मैनेजमेंट होता है, ये मैंने बताया था कि डेटा के लिए यूज़ होता है। मैनेजमेंट के लिए फेज़ 1 यूज़ होता है, फेज़ 2 डेटा के लिए यूज़ होता है। मैनेजमेंट पहले एक सिक्योरिटी पूरा चैनल बन जाता है दोनों के बीच में। हाँ भाई, अब कोई भी डेटा अगर
डेटा इसमें भी एसोसिएशन सारे मैच होते हैं आपस में, लेकिन वो सिक्योर मैनर में होते हैं। इसमें डबल सिक्योरिटी मिल जाती है डेटा को आपको। एक तो पहले ये सिक्योरिटी बन गई, ऊपर से ये अपना नेगोशिएशन जो करता है वो सिक्योर मैनर में करता है, तो वो सिक्योरिटी मिल गई। तो डेटा आपका बिल्कुल सिक्योर मैनर में होता है। लेकिन जो सिक्योरिटी एसोसिएशन, इसको बेसिकली आई पी सेक सिक्योरिटी एसोसिएशन कहते हैं, इसको आई के ई सिक्योरिटी एसोसिएशन कहते हैं, आइजा कैंप भी कहते हैं इसको। जो फेस वन को है वो आइजा कैंप सिक्योरिटी एसोसिएशन भी कहा जाता है बहुत टाइम पे, और उसको आई के ई फेस वन और फेस टू पे कहते हैं। जो बेसिकली मेन जो आई पी सेक सिक्योरिटी एसोसिएशन होता है वो फेस टू होता है डेटा के लिए। ये यूनी डायरेक्शनल होता है। इसमें आपके बेसिकली दो सिक्योरिटी एसोसिएशन बनती हैं, एक जाने के लिए, एक डेटा आने के लिए, एक इनकमिंग डेटा, एक आउटगोइंग डेटा के लिए। इसमें बेसिकली दो बनते हैं, ठीक है। तो टोटल आपके तीन एसोसिएशन बनते हैं किसी भी वीपीएन नेटवर्क में। एक आपका मेन मैनेजमेंट फेस वन हो गया, और फेस टू में दो एसोसिएशन बनते हैं, एक इनकमिंग के लिए, एक आउटगोइंग के लिए। तो वो यूनी डायरेक्शनल होता है सिक्योरिटी एसोसिएशन। तो ये सब चीज़ें, ये तीन प्रोटोकॉल याद रखने हैं, आई के, ई एस पी और ए एच। प्रोटोकॉल आईडी रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कौन क्या काम करता है वो देखना है कि ऑथेंटिकेशन मिल रहा है, इंक्रिप्शन, इंटेग्रिटी, एंटी रिप्ले कौन दे रहा है, सिर्फ ऑथेंटिकेशन इंटेग्रिटी कौन दे रहा है। ट्रांसपोर्ट मोड में आपका नया आईपी हेडर ऐड नहीं होता है, वही आईपी हेडर आगे आ जाता है। टनल मोड पे नया आईपी हेडर आ जाता है, जो पुराना वाला आईपी है वो वहीं पे रहता है, तो उसको भी सिक्योरिटी मिलती है। और ईएसपी एक ट्रेलर यूज़ करता है जो कि इंक्रिप्शन मिले आपके डेटा को। और फेस वन में आपका जो मेन मोड है वो 6 मैसेज एक्सचेंज करता है। पहले पैरामीटर एक्सचेंज करेगा, फिर की एक्सचेंज नेगोशिएशन होता है, फिर आइडेंटिफाई होता है, जो भी आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाई होती है दोनों साइड की। एग्रेसिव मोड में सिर्फ 3 मैसेज एक्सचेंज होते हैं। पहले वो सबको साथ डाटा भेज देता है, फिर रिसीवर उसको ऑथेंटिकेट करता है, फिर इनिशियर उसको, जो रिसीवर के थ्रू इसको भेजा जाएगा, उसको ऑथेंटिकेट करेगा। दैट्स इट, आपका टनल बन जाएगा। तो आईपी सेक का मेन काम होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना आईपी को। ओके, या थैंक यू।